नमस्कार दोस्तों। तो आज मैं फिर अपने गुरुदेव के पास बैठा हूँ और जानते हैं कि बाबा नीम करोली के पास ये कैसे गए, किनके द्वारा गए और काफ़ी जब सेवा करने के बाद काफ़ी प्रसन्न होकर उन गुरुजी को श्री बजरंग बाण उन्होंने उपहार में दिया था। सारा कुछ जानते हैं, इनके मुँह से सत्संग करते हैं। गुरुजी पहले आपके चरणों में मेरा कोटि-कोटि प्रणाम। जय मां कल्याण वस्तु। जी। सर्वप्रथम वैसे दिव्य महापुरुष को प्रणाम करते हैं जो इस धरती पर अवतरित होकर के और अपना पूरा का पूरा जीवन जो है मानवता की सेवा के लिए, मानवता के कल्याण के लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। जी। वैसे एक महापुरुष श्री श्री 1008 नीम करोली बाबा जी महाराज के चरणों में बारंबार प्रणाम। जय हो। बाबा का नाम ही जो है परिचय के लिए काफ़ी है, और अगर कहा जाए जो वो हनुमान के साक्षात अवतार थे तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगी। पढ़ाई के क्रम में ये घटना मैं बता रहा हूँ, 1968 के लगभग मैं दिल्ली 1968 जी। मैं दिल्ली में था। तो दिल्ली से जो है उस समय आप पढ़ाई ही कर रहे थे? घूमने के क्रम में हमारी संन्यास हो चुकी थी। अच्छा। हमारी संन्यास हो चुकी थी। हमारे क्रिया गुरु प्रातः स्मरणीय डॉक्टर रामनाथ अघोरी के बार बार जो है वो अपने मुख से स्वामी जी की चर्चा करते थे, महाराज की चर्चा करते थे। मैं दिल्ली था, दिल्ली से मैं नैनीताल चला गया। उसमें छोटी लाइन की ट्रेन हुआ करती थी दिल्ली से नैनीताल, नैनीताल से फिर भागते फिरते दौड़ते। गुरुजी आपके साथ गए थे? नहीं, मैं अकेले ही, क्योंकि मैं बचपन से घुमक्कड़ प्रकृति का था जी। नैनीताल से जब मैं आगे बढ़ा तो शाम हो चुकी थी, साधन उतने थे नहीं उस समय। जीप उप जो है वो फौज वाली जीप जो है वो सब तरह की गाड़ियां चलते अच्छा थे। गुरुजी, आप अपने गुरुजी के आदेश पे ही गए थे ना वहाँ? गुरुजी से के मुख से सुने, उसके बाद गुरुजी भी कहते थे कभी मौका लगे तो दर्शन करना। जी। प्रेरणा स्वरूप, आदेश कहो, प्रेरणा स्वरूप सारे जो है सो हमारे गुरु ही थे। जी। अगर वो एक बार बोल दिए दर्शन करना तो गुरु आदेश भी है, गुरु का प्रेरणा भी है। और संत गुरुजन माँ बाप अगर कोई बात कहते हैं तो उसके पीछे बहुत बड़ा उद्देश्य जो है वो छिपा हुआ रहता है। विशेष कृपा करते हैं तो किसी को आदेश देते हैं, किसी को सहमति देते हैं, किसी को ये सजेशन जो है जी। वो देते हैं। तो हाँ, तो फिर आप फिर वहाँ गया, शाम हो चुकी थी। कैची धाम से मैं 8-10 किलोमीटर पहले ही मैं सोचा अब क्या करूँ नहीं करूँ। सर्दी का मौसम, कपड़े उतने थे नहीं हमारी, तो थी जो शाम तक जो है सो गुरु महाराज का दर्शन जो है महाराज जी का हो जाएगा। अकस्मात जो है 5:30-6 बजे का समय था। एक जगह जो है दुकान के आगे, सर्दी का मौसम, दुकान तो आप वाले कैंची धाम पहुँच चुके थे? 8 किलोमीटर पर 10 किलोमीटर पहले की अच्छा, बात बता जी, रहा। जी। उसके बाद 2 आदमी और आ गए, दुकान बंद हो गया था। दुकान के आगे मैं था, सोच रहा था यहीं पर एक पतला सा कंबल था, कंबल से लेट जाऊं। जी। उसी क्रम में जो है सो एक आदमी ने कहा कैंची धाम चलना है। हमने कहा हाँ महाराज चलना तो है। कहा हम भी जा रहे हैं। हमने कहा पहले गए हो? तो कहा हाँ हम पहले गए हैं। चल दिए। चलने के 10 किलोमीटर की दूरी जो है मुश्किल से 10 से 15 मिनट में हमारी तय हो गई। पता ही नहीं चला बाबा जी स्वयं आए हुए थे या गए। बाबा जी का प्रणाम किए, बाबा जी कहे पहले प्रसाद पाओ, गए प्रसाद पाए। अच्छा, पहले जैसे वहाँ पे गए आप, हाँ। तो क्या महसूस हुआ? जैसे अरे महसूस क्या होना, वो तो साक्षात हनुमान का ही। सियाराम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जोग पानी। हर एक जगह वो हनुमान में ही था। जी। पेड़ भी लगता था हनुमान की तरह। पेड़ का जो आकृति है, आज भी आप कैंची धाम जाओगे और गौर से देखोगे उसको, लोग मनोचिकित्सक जो है वो कहते हैं कि आपको साइको की बीमारी हो गई, या जो 3D 4D जो आज के समय का जो फोटो है लगता है हम ही को देख रहा है, या जो भी पिक्चर है वो लगता है जब फोटो जो कागज, वो सारे पेड़ में हनुमान, सारे वृक्ष में हनुमान, सारे घर में हनुमान, सारे आश्रम जो है सो हनुमान में ही लगता था। सारे जगह एक हनुमान का जो है अनेक रूप हो चुका है। पेड़ में भी हनुमान की आकृति ऐसी। प्रसाद पाए, उसके बाद एक कमरा मेरे को था, उसमें जाके लेट गए। लेटे रात में न सोए हुए थे न जगे हुए थे।
आंख बंद थी, उसी समय लगा बाबा जी आए, कहते तुम कैसे सोच लिया तुम दिल्ली से हमारे पास आया तो क्या हम 8 किलोमीटर तुमको लाने के लिए नहीं जा सकते जय थे। माता जी, जय उसके हनुमान बाद जी, जय नींद खुला तो वहाँ पर कोई नहीं। सुबह हुई, बाबा जी कहे एक ही बात उन्होंने कहा, जो हो रहा है वो घटना को घटित होने दो, जो बीत गया है उसके ऊपर विचार मत करो, अगर विचार करोगे तो उस घटना में तुम लिप्त हो जाओगे और तुम आगे नहीं बढ़ सकते हो। सो जो घटना घट गई उसको केवल स्मरण रखते हुए जी जी कभी बाबा जी का चेहरा जो है दिन में 4-5 बार जो है सो दर्शन का मौका मिला उस दिन। जी। पांच समय में, सुबह में और चेहरा, दोपहर का और चेहरा, शाम का और चेहरा, बीच का चेहरा, और अलग अलग चेहरा, अलग अलग स्वरूप, मतलब और जब आप देखते हैं तो अलग अलग चेहरा उनका अलग अलग, कभी जवान, कभी बूढ़ा, कभी दिखता है। अल्पवयस्क, अलग अलग चेहरा। जी उसके बाद अगले दिन हमारी जो है सो ये हुई, सामने से ये था, हमने कहा जब बाबा जी का जो है सो सानिध्य कैसे प्राप्त हो, गुरु जी का ध्यान किया, गुरु जी का स्मरण किया। जी वहाँ जो है सो झाड़ू लिया, झाड़ू लगाने लगा, पूरे दिन झाड़ू लगाते रहा। बाबा जी जो है सो लगे, जो उसमें तो बाबा जी का वो कमरा भी जो है सो खपड़ेल था, खपड़े को जी। हाँ वो लगे जो बाबा जी ऊपर चढ़ के मुस्कुरा रहे हैं। पूरे दिन लगाया, भोजन पानी किया, फिर रात में सो मतलब आप गया। झाड़ू लगा रहे थे हाँ और लगा कि बाबा जी ऊपर हाँ चढ़ के हाँ, मुस्कुरा रहे ऊपर चढ़ के मुस्कुरा रहे हैं। 4-5 बार ऐसा लगा। हैं। अच्छा। कभी झांकने जाए तो लोग कहे, हम कहे बाबा जी छत पर है, कहे नहीं बाबा जी तो अंदर सत्संग कर रहे हैं, लोग भगत आते हे जाते राम। होते रहा। रात में भोजन किया, फिर वही सीन, बाबा जी कहे हम तुमसे दूर नहीं है, तू हमसे दूर नहीं है। जीव जो है ब्रह्म के पास और ब्रह्म जो है सो जीव के पास हमेशा रहता है। बाबा की जी की बात जो है सो बड़ी अटपटी लगती थी, उतना जो है आध्यात्मिक स्थिति हमारी ऊंची थी नहीं। जी। उसके बाद 2-3 दिन किया, उसके बाद एक दिन बाबा जी कहे अब तुम जाओ। फिर वहाँ से जो है जाने 2-3 दिन में वहां से चल दिए। हाँ 2-3 दिन में हुआ, क्योंकि हमारी वो क्लासेस भी होते थे ना। अच्छा, उसमें जो है ये अटेंडेंस जो है, उपस्थिति अनिवार्य थी। 75% उपस्थिति के बाद ही जी हम जी। फॉर्म फिलअप कर सकते थे, पढ़ाई भी थे। फिर चलने लगे, हमने कहा बाबा जी चल रहे हैं, मांगे सो साधु नहीं। हमने कहा बाबा जी अब तो हम चल रहे हैं, तो उन्होंने कहा रुको। रुक गए और एक पेपर ला के दिया, उस पर बजरंग बाण लिखा हुआ था। वो बजरंग बाण गीता पढ़े से थोड़ा अलग तरह का है, जी और बहुत सारी उसमें क्रिया विधि ये सब बताए। जी। और आज तक उस बजरंग बाण का जहाँ जहाँ प्रयोग हुआ है वो सफल ही हुआ है, कहीं और सफल नहीं हुआ है। और बाबा जी का जो है ये शरीर का जो है एक एक रोआ जो है जी वो ऋणी है, क्योंकि जो व्यक्ति एक अक्षर का, एक पद का भी ज्ञान दे, वो जीवन का जो है गुरु है। और उन्होंने हमारे को पूरा जीवन ही जो है हनुमानमय कर दिया। कबन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही। और बाबा जी का, हनुमान का स्वरूप जब भी हम आंख बंद करके याद करते हैं हनुमान जी के स्वरूप को, लगता है हनुमान जी के पीछे जो है बाबा जी जो है वो खड़े हुए हैं। जब भी कोई सी विषम परिस्थिति होती है, बाबा जी को याद करते हैं। बाबा मम अग्रता, बाबा मम पृष्ठतः, बाबा सर्वतश्चैव, बाबा मध्य बसाम्य हम। बाबा जी मेरे आगे भी हैं, बाबा जी मेरे पीछे भी, बाबा जी मेरे अगल भी है, बाबा जी मेरे बगल भी हैं। और बाबा जी के गोद में ही जो है सो मेरा सर जो है वो हमेशा रहता है। जब भी कोई विषम परिस्थिति, कोई स्थिति, बाबा जी को याद करते, और बाबा जी जो है आज भी सूक्ष्म शरीर से हमको जो है वो सहयोग करते हैं, मदद करते हैं। जहाँ भी मैं पथभ्रष्ट होने की स्थिति में रहता हूँ, बहुत सारी घटनाएं हुई, बहुत सारी ऐसी घटना हमारे जीवन में हुआ जहाँ हम पतन की ओर जाने वाले थे, वहाँ पर बाबा जी आके मेरा हाथ पकड़ लेगा, ये तुम कहाँ जा रहे हो, ये इसलिए तुम पैदा नहीं हो। जी जी। हाँ, तो इसलिए हम बाबा जी जिससे हमारी दीक्षा तो नहीं हुई, बाबा जी के हमारे में पात्रता नहीं थी जो बाबा जी का हम शिष्य बन सके। जी लेकिन बाबा जी जो है अपना जो कर्तव्य था, वो गुरु रूप कर्तव्य जो है उनके अंदर, हमारे अंदर शिष्यत्व की भावना नहीं जाग सकी। हमने वैसे बड़भागी नहीं है जो हमारे अंदर बाबा जी के लिए शिष्यत्व की भावना। लेकिन बाबा जी हमको देखते ही, बाबा जी के अब अंदर बार बार पीछे मत आइए, जो बाबा जी के अंदर जो गुरुत्व की भावना जो जगी, जी और कोई जरूरी नहीं है जिस शिष्य के अंदर ही शिष्यत्व की भावना जगी, बाबा जी के अंदर जो गुरुत्व तत्व की भावना हमारे लिए जगी, वो आज भी हमारे लिए जो है प्रेरणा स्रोत है। और वो आज भी हमारे को जो है, जैसे एक माँ अपने बच्चे को आंचल में छिपा के रखती है, और जीवन में अनेकों चमत्कार, बाबा जी के नाम का ही जो है अनेक चमत्कार है। और अगर उसका व्याख्या किया जाए
तो एक मोटी ग्रंथ भी उसके लिए छोटी पड़ जाएगी। जैसे कबीर साहब कहे, सात समझ के मसी करो लेखन सब बन रहा है, जी धरती सब कागज करो तो भी हरिगुण लिखा न जाए। इसलिए बाबा जी का जो कार्य है, चरित्र है, व्यवहार है, या बाबा जी के बारे में अगर लिखना शुरू किया जाए जी तो मोटी मोटी ग्रंथ जो है वो फिर छोटी पड़ जाएगी और शब्द में उसको हम व्यक्त नहीं कर सकते हैं। जैसे वेद जो है या हमारा शास्त्र जहाँ पर नेति नेति कह के वो थी, ये बंद कर देता है शास्त्र को नेति नेति, वैसे बाबा जी के बारे में जो है नेति नेति ही कहना जो है उनके लिए सबसे बड़ी बात होगी। क्योंकि बाबा जी के माया को, बाबा जी के ज्ञान को, भक्ति का, बाबा जी का जो भी मैंने प्रत्यक्ष रूप था उसके लिए शब्द कम पड़ जाएगा। बाबा जी का क्रिया जो है वो को अच्छा हम गुरुजी, समझ, जब वो आपको कागज पे लिखा हुआ पहले से दिए कि आपके सामने लिखी हो? अब वो हमको पता नहीं, अब कागज पर लिखी हुई थी कि उस समय ये हुआ, पेपर ला के दिए, बोले जी पढ़ो तुम। हमने पढ़ा, हमने कहा गुरु जी तो ऐसा कभी बजरंग बाण, क्योंकि हम भी पहले हनुमान चालीसा, बजरंग बाण ये सब करते थे। जी हमने कहा, उन्होंने कहा नहीं, ये बजरंग बाण जो है ये हनुमान जी का जो है श्री मुख से निकला हुआ है। जी, अच्छा, हाँ तो सिर्फ उन्हीं के पास ये था ये? हाँ, उन्हीं के पास, आज तक हमको कहीं नहीं मिला। बाद में चंडी प्रकाशन वाले जो है इन लोग के पास आया, लेकिन आज तक हमको कहीं नहीं वैसा मिला। अच्छा, तो बाद में चंडी प्रकाशन लोग के पास ये गया है? हाँ, अब कैसे गया ये हम नहीं बता सकते, क्योंकि चंडी प्रकाशन में शुक्ला जी जो थे उनसे भी हमारा परिचय था, जो चंडी प्रकाशन के संस्थापक जी थे। अब तो शायद प्रेस भी बंद हो गई, और तंत्र के क्षेत्र में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा इलाहाबाद के। तो हाँ, तो उनके पास कैसे गया ये हम नहीं बता सकते हैं। जी जी हाँ, लेकिन अन्यत्र जो है हमको कहीं पूरे जीवन में 70 साल की उम्र में और वो कहीं मेरे को नहीं मिला है। जी। अच्छा गुरुजी, और भी उनका कुछ, आप वहाँ पे 3 दिन तक ही रुके हुए थे? हाँ, 3 या 4 दिन, अब 50-60 साल की पहले की बात है। तो तो आपकी उम्र क्या हो रही थी उसमें? उस समय कितना 18-19 साल 20 साल उम्र हो रहा होगा। जी, और आप कितना भाग्यशाली हैं जो उनका आपको सानिध्य प्राप्त हुआ और इतने प्यार स्नेह के साथ। अरे सर, वो जो है सो पिता तुल्य थे उनको। जी, हाँ। और ऐसा कोई घटना आपके जीवन में जहाँ बाबा साक्षात आकर आपको मदद? बहुत ढेर सारी, बहुत सारी। कहीं हम एग्जाम दे रहे थे, कभी हमको ट्रेन में टिकट नहीं मिला, या जब देखते हैं बहुत सारा एकाएक जाने का मौका, बाबा जी को ध्यान किए, बाबा जी अब कैसे ट्रेन में टिकट होगा। हमारे पास आर्थिक कठिनाई, क्योंकि हम फक्कर आदमी हैं, पैसे नहीं रहते हैं। मन हो गया हमको आज ही निकलना है, कहीं से निमंत्रण आएगा। ध्यान किए, महाराज अब तो हमको फलाने जगह फ्लाइट से जाना है, घंटा 2 घंटा 1 घंटा आधा घंटा के अंदर मेरे को कहीं से न कहीं से कहीं से आपका कहीं जो। हाँ, ये बाबा जी हमको लोग नहीं करते, बाबा जी हमको स्वयं आके करते हैं। हमारा इष्ट, हमारा बाबा जो है वो हमको खुद आके करता है। इष्ट आप उन्हीं को मानते हैं? अब ये कहने की बात नहीं, इष्ट कौन है। अच्छा जी जी। अच्छा गुरुजी, वहाँ पे सुनता हूँ कि वहाँ पे एक संजीवनी माँ थी, तो हम्म। जब आप गए थे तो उनका दर्शन हुआ था? नहीं, हमारे दर्शन वो कहीं पर निकली हुई थी, हिमालय में जो है वो कहीं पे। अच्छा, और एक संजीवनी माँ और एक और माँ कोई थी वहाँ पे, 2 माँ तो थी? हम तो 3 दिन रुके थे, इसलिए हमको, अच्छा उस बार जवानी का जोश था, इसलिए हम ज्यादा इस सब के बारे में किसी से कोई तहकीकात नहीं, क्योंकि हम तो गए सेवा करने के लिए। जी हाँ, और तहकीकात वाले लोग जाते हैं तो तहकीकात करते हैं, तो हम तो सेवा के लिए गए थे। जी। और कोई ये मुख्य घटना जो हो उनका? और क्या घटना होगी, इससे बढ़ के चमत्कार क्या होगा, जो हमारा समस्या ही हल कर दे, उससे बढ़ के चमत्कार होगा क्या। अच्छा, हाँ अभी के समय में वो तो धरती पे नहीं है, हाँ सूक्ष्म रूप में है। हाँ यदि कोई जुड़ना चाहे उनसे, साक्षात उनका हाँ, मन प्यार से अगर पाना- याद करे, मन से याद करे, उनके फोटो को जो है धूप अगरबत्ती देकर और गुरु धारण करे या वथी करे, तो आज भी जो है लोग को मदद करते हैं। जी जी। हाँ अच्छा, बाबा का कहना था कि आप हमेशा राम राम कीजिए, हाँ तो राम राम करने में और सीता राम हनुमान तीनों एक साथ कोई संकीर्तन करे, सीता राम हनुमान और राम राम, तो क्या कोई अंतर है? हाँ, अंतर होगा, अंतर होगा। क्या अंतर हो जाएगा? शब्द ही तो ब्रह्म है, जी शब्द जो है वो ब्रह्म है। जी और हनुमान भी कहते हैं कि राम का जो उपासना करेगा उसके ऊपर हम प्रसन्न होंगे। जी। तो दोनों और में से कौन अच्छा रहेगा, सिर्फ राम 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 बोलना या राम फिर राम 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 राम। सीता राम हनुमान एक साथ बोलना जरूरी अरे, है? राम कृष्ण तू सीता ब्रजरानी राधा तू वंशा कल्प दुर्हारनी सब बाधा। शब्द तो वही है, भक्ति जो है माता कहता है, वेदांत जो है वो आत्मा कहता है। जी। वही राम, वही कृष्ण, वही सीता, वही हनुमान, वो तो सब देश काल परिस्थिति से होता है, इसलिए बस राम राम करो। जी जी राम जो हमारा ब्रह्म है, राम जो हमारे इष्ट है। जी। हाँ, और शब्द के जाल में जब पड़ेंगे तो मुक्ति नहीं हो पाएंगे।
हाँ। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो जिनके मुख से आपने सुना और जिनके बारे में सुना, शायद आप बहुत ही भाग्यशाली हैं। तो वीडियो को जितना हो सके आप लोग शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बाबा नील करोली के आशीर्वाद आप लोग के सब के ऊपर जो है वो बना हुआ रहे। बाबा जो है सो हमारे देश को, हमारे समाज को, हमारे सनातन धर्म को जो है सूक्ष्म रूप से भी जो है हम ये प्रार्थना करते हैं जो हमेशा हम लोग को उन्नति की ओर ले जाए, हमारा धर्म आगे की ओर बढ़े, उन्नति की ओर बढ़े। इसके लिए हम बाबा से बारंबार प्रार्थना करते हैं। अच्छा बाबा, एक और बात है मेरे मन में आया कि जैसे एक तो कैंची धाम है और एक उनका जो अकबर वहाँ पे फरुदाबाद करके, फरुखाबाद, हाँ, यूपी में एक जगह है। फरुखाबाद में भी है, ये मथुरा में भी है, वृंदावन में भी है। जी जी। हाँ, बाद तो में जितने शिष्य होते गए सब लोग बनाते गए। जी जी। हाँ, जन्म स्थान के तो ऊपर। फरुखाबाद बोला जाता है कि सबसे ज्यादा वो सिद्ध जगह है। ये बात संजीवनी माँ बोली थी। अभी उनके बहुत सारे भक्त हैं, तो उनका हाँ। वीडियो लोग बनाते रहते हैं। तो वही बता रहे थे कि संजीवनी माँ उनको बताई थी कि इस जगह को दुनिया का सबसे अच्छा हनुमान जो वहाँ पे है। फर्रुखाबाद तपस्वी की भूमि है और हनुमान जी का जो है सो अब तो साइंस टेक्नोलॉजी ये सब वाले नहीं मानते, लेकिन अयोध्या और फर्रुखाबाद की दूरी भी कम है, गंगा का किनारा भी है। जी। हाँ, इसलिए वहाँ पर जो है ये पगला बाबा रहे हैं, वहाँ पर जो है ये और ये राधे बाबा रहे हैं और ढेरों लोग वहाँ पर। अच्छा, पगला बाबा का आपने दर्शन किया है? हाँ, पगला बाबा का भी दर्शन। उनका भी सत्संग थोड़ा सुनिए। अब अगली वीडियो बनाओगे तो उसमें जो है पगला बाबा का, राधा बाबा का, उसके बाद पथिक जी महाराज, तीनों के बारे में हम बताएंगे। अच्छा, अगले वीडियो में। अगले वीडियो में। धन्यवाद।